हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन मैथ का कराया जा रहा है। और इससे पहले पिछली वाली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 2.1 की 6 क्वेश्चन तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 7वें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बोला जा रहा है कि x बराबर में 4/5 और x प्लस में 10। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों है ना, इसके करने के कई तरीके हैं। 4/5 का गुणा पहले आप x प्लस 10 में भी करा सकते हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इस 5 का गुणा x से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, कैंची गुणा होगा। और इस 4 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 4x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि x वाली वैल्यू एक साइड करनी है, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा, 40। 5x में से 4x जाएगा तो बराबर में क्या बचेगा, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 40। अब हमें इससे आगे और क्या बोला, हमें इस पर उत्तर की क्या करनी है, जांच करनी है। तो जब हम जांच के लिए जाएंगे दोस्तों, जांच करने के लिए तो लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर। जांच करने पर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है x बराबर में 4/5 और x प्लस में 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जांच करते हैं। x की वैल्यू कितनी आई, 40। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 40, और 4/5, 40 प्लस में 10। ठीक है, जांच करने में हम क्या करते हैं, वापस वही क्वेश्चन लिखते हैं और x की वैल्यू रख देते हैं। अगर बराबर आता है तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर बराबर नहीं आता तो फिर आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक है, इनटू में कितना आ जाएगा, 50। जब कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, और 40 में कितना आ जाएगा, 40। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2x/3 प्लस में 1 इक्वल टू में 7x/15 प्लस में 3। तो मैंने बोला कि x वाली वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, तो 2x/3, ये वाली पूरी वैल्यू इस साइड आएगी तो किसकी होगी, माइनस की। तो 7x/में कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ से 3 अपनी साइड रहेगा, 1 उस साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। ऐसी कंडीशन में हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 3×5 = 15, ये कितना हो जाएगा, 10x। और बेटा 15 का डिवाइड 15 में जाएगा 1 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 7x। फ्रैक्शन तो आती होंगी सॉल्व करना आप लोगों को। और ये बराबर में कितना हो जाएगा, 10x में से 7x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x, अपॉन में कितना होगा, 15, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2। यहाँ 1 मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3x बराबर में 15 का डिवाइड 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, 30। जब हम x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो x की वैल्यू के लिए 3 कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती तो कहाँ जाती है, डिवाइड में। और 3 से डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हम जांच करने पर जाएंगे तो लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर, जांच करने पर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या था, 2x/3 प्लस में 1 इक्वल टू में 3 प्लस में 7x/15। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू रखकर चीज़ों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2x की जगह हमें क्या रखना है, 10 रखना है। तो x की जगह, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है, और प्लस में ये कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। यहाँ 3, x की जगह हमें क्या रखना है, 10 रखना है, और 15। तो ये कितना आ जाएगा, 20, 20/3 प्लस में कितना होगा, 1, और बराबर में ये कितना हो जाएगा, 3। और अगर हम काटें तो काट सकते हैं, 5×2 = 10 और 5×3 = 15। तो ये 14 में कितना आ गया, 3। अगर मैं आपके लिए इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो देखो इसमें होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट चलता है, अगर थोड़ा सा अगर आप समझ पाएँ। जैसे मैंने बोला कि 3 प्लस में 1/3 लिखा है, तो इसका दूसरा मतलब ये भी होता है दोस्तों कि 3 सही 1/3।
ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि 2 + 1/4 लिखा है, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है 2 सही 1/4। तो कहने का मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हो जाएगा एक सही, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक सही 20/3। ठीक है, और इसका भी मतलब हो जाएगा 3 सही 14/3। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 × 3 तो 23 में कितना आ जाएगा, इसका इससे गुणा करते हैं, 23/3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 23, 23 कितना आ जाएगा 3। सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 वाला है। हम 9 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि हमें 2y प्लस में 5/3 बराबर में 26/3 माइनस का y। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो मैंने बोला था y वाली वैल्यू एक साइड करेंगे, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा y, और यहाँ क्या हो जाएगा 26/3 माइनस में क्या करोगे आप 5/3 कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3y होगा मैंने। ठीक है, और यहाँ पर 26 माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3y, 26 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 21 बचेगा, और 3 नीचे, तो 3y = में ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 7 बार, तो ये 7 आ जाएगा दोस्तों। y की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो 7/में कितना होगा 3। अच्छा ये समझ में आया, 3 अगर जब सेम वैल्यू होती है नीचे तो डायरेक्ट हम लेकर और सिंपल से घटा देते हैं, तो y की वैल्यू आ गई 7/3। अगर हम यहाँ पर जांच करने की सोचें तो जांच करने के लिए तब जाएंगे, तो लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर। तो जब हम जांच करने के लिए जाएंगे तो क्वेश्चन दोबारा मैंने बोला था नोट करना होता हमेशा, 2y प्लस में 5/3 बराबर में 26/3 माइनस में y। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें देखना है, तो y की वैल्यू कितनी है 7/3 प्लस में 5/3, यहाँ पर 26/3 माइनस में 7/3, ये कितना आ जाएगा 14/3 प्लस में 5/3, और ये अभी बताया कि नीचे सेम है तो घटा दो, तो 26 माइनस में कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 3, और ये 14 प्लस में 5 डायरेक्ट जुड़ेगा, 26 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 19, 19/3, और ये भी क्या हो जाएगा 19/3 और 19/3। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रह गया है और ये 2.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 3m = में 5m माइनस में कितना है 8/5, 8/5। 3m इस साइड लाओगे तो माइनस का क्या करोगे 5m करोगे, और ये अपनी जगह माइनस में रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बच रहा है माइनस का 2m बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, और ये माइनस का क्या बचेगा 8/5। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच रहा है ये 2m 8/5। अब m की वैल्यू अगर हम निकालने जाएं तो ये सामने कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से हम 8 को काट सकते हैं कितनी बार 4 बार, तो 4/में कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 5। लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर, जब हम लिखेंगे जांच करने पर तो वैल्यू को नोट करेंगे, तो वैल्यू क्या है 3m बराबर में 5m माइनस का 8/5। 3m की वैल्यू कितनी है 4/5, और ये भी कितना आ जाएगा 4/5, माइनस में कितना है 8/5, ये 12/5 आ जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 माइनस में 8/5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 12/5, एल्सियम ले लो नीचे, तो एल्सियम आ जाएगा 5, तो ये 20 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो 12/5
यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12/5। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।